दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही हैं, नगर निगम के मालिक भी यही बन गए हैं। नगर निगम के अंदर हुई अचीवमेंट को तो इतना बड़े जश्न के तौर पे दिखा रहे हैं, लेकिन क्या पिछले 8 साल 10 सालों में दिल्ली सरकार ने ये काम करने का कोशिश किया कि हमने अपनी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वक्त पे पैसे दिए हैं? यहाँ तो रोजगार भी जो है एक सवाल बनते जा रहा है। और ऋषिपाल जी, मेरा आपसे भी सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो ये वेतन को समय पर देने का ऐलान कर रहे हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो ऐलान है 1 तारीख को समय पर तनख्वाह देने का, अब यह कभी रुकेगा नहीं? और अगर 1 तारीख को समय पर तनख्वाह दी जा रही है तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल का नाम, अगर आने वाले दिनों में ही, मैं कह रहा हूं इसी साल के अंदर ही अगर ऐसा मामला आता है कि किसी महीने तनख्वाह रुक गई, तो उस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल ये कहें कि अब दिल्ली की ताकत मेरे पास नहीं है, तो अब तो एलजी साहब की वजह से ये जो तनख्वाह है वो रुक गई है, तो रुकने का कारण एलजी साहब हो जाएगा और समय पर देने का काम अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। क्या ये आने वाले चीजों में भी, खासतौर पे इसी मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले कम से कम 5 साल, क्योंकि 5 साल तो नगर निगम में ये हैं, आने वाले 5 साल तक अब नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने 1 तारीख को मिलेगी? इस बात की श्योरिटी किस तरह से देख रहे हैं ऋषिपाल जी? देखिए, मैं निजी तौर पे ये अपने आप में ये प्रश्न या ये बात को कहना ही अपने आप में बहुत दुखद बात है कि जो किसी भी आज की जिम्मेदारी है जो उसको करना ही है, वो नहीं करे तो उसके लिए मतलब हम लोग एजिटेशन करते हैं, उस पर उनका विरोध करते हैं। लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को उपलब्धि मानना, इससे बड़ी कोई दुखद बात नहीं हो सकती कि जो आपकी जिम्मेदारी है। रही बात जो आपने हमने पहले भी कहा, जो जिस मास्टर्स को हटा दिया उनकी नौकरी खत्म कर दी, आप उनकी सैलरी तो दूर की नौकरी खत्म कर दी, तो ये केवल क्या है कि एक राजनीतिक स्टंट है, और राजनीतिक स्टंट के चलते जो है सारी कार्रवाई है। और रही बात फिर घूम फिर के वही बातें हैं कि किसी भी सरकार के लिए ये कहना कि समय तो सैलरी दे रही है, तो ये उसको भी उपलब्धि मानना तो कमाल है। मतलब कमाल कर दिया, दूसरी सरकार ने कमाल कर दिया। दूसरी बात, आपने सैलरी दे दी, अब सैलरी देने के बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी तो बता दीजिए कि आपने उसके बाद काम की अकाउंटेबिलिटी बता दीजिए, भाई काम की अकाउंटेबिलिटी आपने कर दी, बता दीजिए काम की वो आपने काम वहीं का वहीं है, गंदगी वहीं की वहीं है। लोग, अगर सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अगर एमसीडी की पूरी इंक्वायरी कर दी है तो एमसीडी से पहले भी उसके पहले एक रिपोर्ट आई, इसको हम बोलते हैं घोस्ट रिपोर्ट आई थी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी के रूप में वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, जो वहाँ पे जॉब ही नहीं कर रहे, ठीक है। और ये सारे जो नेता इनके कहीं ना कहीं वो मतलब लगे हुए लोग हैं, तो ये आप देखोगे तो ये दिल्ली सरकार के जितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे सैलरी में। आप भी अगर चैनल पे बैठे हैं, अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एमएलए के जॉब कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो है एमसीडी से आती है। इंक्वायरी बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही है, ऐसे ही जो आप कह रहे हैं मैंने भी देखा है, क्योंकि मैंने नगर निगम को सिविल सेंटर के अंदर जाकर बहुत करीब से नगर निगम को कवरेज किया है, और कई सालों से मैं नगर निगम को बारीकी से समझता भी हूँ। तो मैंने देखा है कि ऐसे कई पार्षद रहे हैं जो जिनके ऑफिस बियरर जो है एमसीडी के नाला या बेलदार या सफाई कर्मचारी या झाड़ू मारने वाले जो है उनके ऑफिस बियरर बन के ऑफिस में बैठे रहते हैं। खैर ये बात एक अलग है। सवाल यहाँ पर यह है, सवाल बार मेरा जहन यहाँ पर आ रहा है कि जो वक्त पे तनख्वाह देने को लेकर जो ऐलान किया है, एक तो जिन 317 को ये पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली के अंदर मात्र 370 कर्मचारी ही थे जो कच्चे पे रह गए थे? और एक वार्ड के अंदर एक वार्ड के अंदर कम से कम 300 से 500 तो सफाई कर्मचारी हैं, और दिल्ली में 250 वार्ड हैं, तो कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो पक्का होने के लिए बूढ़े हो गए और रिटायरमेंट क्या टाइम आने को जा रहा है, उनके लिए क्या है? आपकी कैलकुलेशन चलता है भाई रफी भाई। आप बताइए एमएलए कितने हैं? एमएलए 70 हैं। तो एक लगा लीजिए, एक आदमी पे 5 तो कितना हो गया? 4 लगा लीजिए, कितना हो गया? 250 करीब, 728। यहाँ तो जितने इनके एमएलए हैं, हर आदमी 2-2 3-3 आदमी जो अपने हैं उनको पक्का कराकर और उनको पट्टा दिलाने वाली बात है।
ये सच्चाई है, इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये सारे वही लोग हैं जो एमएलए के ऑफिस में काम करते हैं और एमएलए की जो सैलरी वो करते हैं, सेवा करते हैं, और सैलरी जो है ये एमसीडी के फंड से देते हैं। ये वही लोग हैं, आप इंक्वायरी करेंगे। अमजद भाई, क्या ऋषिपाल जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि ऋषिपाल जी का कहना है जो इनके निगम पार्षद या इनके विधायक हैं, इनके यहाँ जो काम करने वाले सफाई एमसीडी के जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो बियरर बन के रहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये वही लोग होंगे या हैं जिनको पक्का करने की बात कही गई है? देखिए, ऋषिपाल जी की जो विचार है वो अपने आप में सही है। देखिए, मैं ये क्यों मानूं कि सिर्फ इन्हीं के पार्टी के लोग होंगे? क्या पिछली सरकार में जो पिछली पार्टियां थी, क्या उनके विधायक और निगम पार्षद के लोग नहीं एमसीडी में लगे हैं? तो सभी राजनीतिक पार्टी, एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या जो लोग हैं वो जरूर एमसीडी में लगाए गए हैं। और हो सकता है कि ये जो 370 है इसमें भी इनके विधायक के, निगम पार्षद के लोग रिश्तेदार होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। लेकिन बात जो ये है कि आप जिस तरह की बात कर रही है मुख्यमंत्री, और ऋषिपाल जी का भी कहना ये है कि भाई आप समय पे तनख्वाह दे देना, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है? तनख्वाह देना सरकार का कर्तव्य है, विभाग का कर्तव्य है, अकाउंट ब्रांच उसके लिए, और जो कर्मचारी वहां काम कर रहा है वो उसका अधिकार है कि उन्हें समय पे तनख्वाह मिलनी चाहिए और तनख्वाह देना कर्तव्य। दूसरी बात है कि ये किसी देश के किसी ऐसे राज्य में तनख्वाह बांटने के लिए कार्यक्रम किया गया, ऐसा नहीं। मेरा तो सवाल दिल्ली सरकार से ये है, और अभी आपने एक बात कही कि वो जब इस महीने आपने तनख्वाह दे दिया, आने वाला लोकसभा चुनाव में मात्र 5 महीने बाकी हैं, उन 6 महीने के बाद जो आपके एक सवाल थे कि अगर समय पे तनख्वाह की फाइल नहीं मूव हुई तो आप एलजी के खिलाफ धरना देंगे? क्या इनके यही मेयर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना पे जाएंगे, डिप्टी मेयर और मेयर? क्योंकि पहले 3 थे, अब 1 हो गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे 2 चीजें हैं कि पहले 3 नगर निगम थी, अब 1 होगी। उसमें पहले डिजिटल अपना डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं कि एक तो खर्चे कम हो जाते हैं, एक जो पोस्ट डिग्नेटेड है वो बहुत सारी चीजों को रीडिजाइन करने के बाद आपके एक्सपेंस हुए। लेकिन उनका बार बार जो ऋषिपाल जी की एक बात है कि इन सब चीजों को सेंट्रलाइज होने से, एमसीडी 1 होने से, दिल्ली में आप ये कह रहे हैं कि इंदौर, मुख्यमंत्री का ये बयान देना कि इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है और दिल्ली आने वाले 2-3 सालों में भी आप उस तरह के हम सुंदरता पे आएंगे, स्वच्छ मिशन में आएंगे। आने वाला आपके 20 दिन के बाद G20 का समिट, तो क्या दिल्ली सुंदर नहीं हो रही? दिल्ली को सौंदर्यीकरण नहीं किया जा रहा? इस सौंदर्यीकरण करने के लिए हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है, लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। ये जवाबदेही कौन है? दूसरी बात है कि क्या आपके लिए सिर्फ नगर निगम के मजदूर कर्मचारी 1 तारीख को तनख्वाह लेने के पात्र हैं? बाकी विभाग में कब मिलेगा? बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें भी क्या 1 तारीख को तनख्वाह दे दी गई? वहीं अगर जो ठेके के काम करने वाले, हाँ, मैं एक बार आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं अभी भी सिर्फ एमसीडी की बात करना चाह रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार की तरफ एमसीडी में रफी भाई, एमसीडी में ही आ रहा हूँ। आपने उन परमानेंट कर्मचारियों को दिया ना, लेकिन एमसीडी में ही हजारों के तादाद में जो डेली वेजर है, जो ठेके पे काम करने वाले, आउटसोर्स काम करने वाले, क्या उन कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह दी गई? अगर नहीं दी गई तो वो किसकी जिम्मेवारी है? उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल भेदभाव तो यहाँ तक ये है कि एमसीडी की बात हम जब करते हैं, नगर निगम की जब बात करते हैं, तो क्या केवल डीडीसी या फिर जो झाड़ू सफाई करने वाला ही निगम का अधिकारी कर्मचारी कहलाता है क्या? मालिक कर्मचारी नहीं कहलाता है क्या? उसका जो एमसीडी का जो गार्ड होता है वो कर्मचारी नहीं कहलाता है क्या? एमसीडी के और भी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कर्मचारी नहीं कहलाते हैं क्या? मात्र 317 लोगों को पक्का करना और समय पर तनख्वाह देने का ऐलान करना, इसमें जो बड़ी बात ये जाहिर कर रहे हैं, इसमें ये नजर नहीं आ रहा। सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस ऐलान को करने से पहले दिल्ली के एलजी से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने क्या पूछा? क्या उस कमेटी में ये लेकर आए कि मैं अपने कर्मचारियों को, नगर निगम में कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को तनख्वाह देने का ऐलान करूंगा और वो आने वाले 5 साल तक कभी भी पेमेंट की जो फाइल है, फंड है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए? आज उन्होंने ऐलान कर दिया और अगर 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद अगर एलजी साहब ने इस ऐलान पर, इस फंडिंग पर अगर कोई रुकावट या खेद प्रकट किया और वो काम लेट होने लगा,
और फिर जब ये सवाल मीडिया जब अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहेगी कि कहां है वो आपका ऐलान जो आपने किया था कि हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, तो तब क्या कहेंगे कि एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने फाइल को रोक दिया। ये जो सवाल और ये जो नोरा कुश्ती है ना, इसको मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। एक जवाब मैं ऋषिपाल जी से और एक जवाब आपसे लेना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रफी जी, मैं आप सही कह रहे हैं कि यही होगा कि जब भी किसी वजह से अगर मान लो फंड इधर उधर होगा या फंड में कोई भी दिक्कत आएगी, तो सारा का सारा ठीकरा जो है अरविंद केजरीवाल अपने माथे फोड़ेंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके से कुछ होगा वो मतलब बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैलरी देना, अरे इसके अलावा काम का भी तो बता दो भाई, वो जवाबदेही तो कर दो कि काम कौन पूरा करके देगा, वो भी तो दिखा दो कि हमने सैलरी दे काम इतना ऐसा करा दिया, उसमें तो दिखेगा, वो उपलब्धि होगी आपकी। क्या ये उपलब्धि देखो दिल्ली का चमक रही है, अब भी जैसा बरसात हो जाए पानी पानी हो जाए तो दिल्ली के अंदर, तो इम्पोर्टेंट ये है। नहीं बिल्कुल अमजद भाई, आपका जवाब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने सवाल किया है इस पर आप क्या जो आपका जो सवाल है वो बहुत वैलिड है। पहली बात ये है, हमें ये समझना पड़ेगा नगर निगम एक आयोग है, और नगर निगम जो है, निगम कॉर्पोरेशन जो है, वो एक एक्ट और एक कानून के तहत है। जहां तक उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय की बात है, उनकी सैलरी की फाइल एलजी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाती है, क्योंकि एलजी को भी पता है कि वहां काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी देनी है हर महीने, और सैलरी देने के लिए फाइल जो है वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय में घूमता ऐसा नहीं है। पे एंड अकाउंट सेक्शन है, वो पे एंड अकाउंट सेक्शन का एक हफ्ते पहले काम शुरू हो जाती है और उनको देना पड़ता है, चाहे वो गेजेटिव हो, चाहे उनके रिटायरमेंट के समय उनके जो मूलभूत पेंशन सारी चीजें हैं। बात ये आती है कि केंद्र और राज्य सरकार का जो नियमित बजट है, उस बजट में रोक रखाव आएगा, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर एक चुनावी संकानंद, चुनावी रणनीति है। और तनख्वाह देने के लिए, तनख्वाह समय पे बांटने के लिए कोई भी सरकार, किसी भी सरकार को उपराज्यपाल या राज्यपाल रोक नहीं सकते कि नहीं मजदूरों को 1 तारीख को, कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। नहीं, इसकी फाइल आप मुझे बुलाएं, जब आप मुझसे अप्रूवल लेंगे तब आप तनख्वाह बांटेंगे। ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है, ना लेबर लॉ में ऐसा अप्रूवल है। जो कर्मचारी ने काम किया अनवेज है, और अनवेज समय पे देने का कर्तव्य नगर निगम का है, और नगर निगम का पे एंड अकाउंट सेक्शन उनका अकाउंट को में ट्रांसफर करती है और उनकी सैलरी स्लिप देती है। हाँ, यह है कि दिल्ली सरकार ने इन कर्मचारियों के साथ आज एक तरीके से चुनावी संकानन करते हुए अपनी चुनावी रणनीति और रोटियां सेकने का काम किया, जिसमें मंत्री ने भी बयान दिया कि धन्यवाद देना चाहिए। किस बात का धन्यवाद? हमने काम किया, हमें तनख्वाह चाहिए। क्या हमें तनख्वाह लेने के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा किसी मंत्री, मेयर और सरकार का? इससे ज्यादा अहंकार, इसका मतलब है कि आपके अंदर अहंकार है कि आप तनख्वाह देने के लिए मेरे पास आए और मेरा धन्यवाद करें। आपने देखा नहीं केवल धन्यवाद बल्कि बड़े बड़े जो और बैनर लगा देखो। मैं वही बात कर रहा हूं कि आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप प्रचार प्रसार में बर्बाद कर रहे हैं। आप उसी करोड़ों रुपए से उन मजदूरों के शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो रिटायरमेंट हो गए आप उन्हें करिए ना उनके ऊपर, जो आज भी पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो सीवर में मजदूर मर रहा है वो दर दर भटक रहे हैं। क्या आप उनकी सुरक्षा के मानक पर ध्यान दे रहे हैं? और आप ये कहते हैं 2 वर्षों में दिल्ली करेंगे, तो ये इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई सी सरकार की नहीं है कि तनख्वाह समय पे देने के लिए आप धन्यवाद करवाएं, अपना स्वागत और अभिनंदन कराएं। ये कानूनी अधिकार है कि कर्मचारियों को, मैं वही कानूनी अधिकार है कि उनको समय पे तनख्वाह देना हर सरकार, हर विभाग, हर मालिक और ठेकेदार का कर्तव्य और कानूनी अधिकार को देना चाहिए। उसके लिए धन्यवाद देना, तो इसका मतलब आप पिछले अंग्रेजी सरकार में आप अंग्रेजी हुकूमत और मुगली हुकूमत लाना चाहते हैं कि साहब का वजीर बजाता हूं, तनख्वाह समय पे मिले तो हम उनकी सलामी पेश करें। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना कोई सरकार का हरकत नहीं है। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अब मैं अभी इस चर्चा में क्या है कि जब ये अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, तो जो ट्वीट पे जो फॉलोअर्स हैं तमाम लोगों ने उस पर कई सारे सवाल किए हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं और मैं वो सवाल आप लोगों से उनके जवाब चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पे एक लोकेश कादियान जी हैं, उनका एक सवाल है कि आदरणीय शैली ओबराय जी,
माना कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड-19 जैसी महामारी के बीच में नौकरी करी और अपनी जान गंवा दी, उनके और उनके परिवार को अभी तक आप पार्टी की तरफ से कोई सहायता या कोई आश्वासन या कोई नौकरी नहीं दी गई है। इसके बारे में क्या कहना है? इस पे एक जवाब दीजिए एक एक करके। सच है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा इस बात के लिए कि हाँ, ये वही वाली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और हैं। केवल इलेक्शन का स्टंट है। ये इलेक्शन के स्टंट के अंदर, और सबसे बड़ी बात देखिए किस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, लोग बैनर दे के पहुंचे, धन्यवाद कर रहे हैं, तो ये अपना महिमा मंडन कराना ये अपना बहुत दुखद स्थिति है। और ऐसी मतलब